बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, नहाने से कबल अगर आपको पेशाब आ जाए तो आपको मसाने की गर्मी है और आपका मैदा कमज़ोर है। जो लोग बादाम को अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लेते हैं वो शुगर और दिल के मरीज़ नहीं होते। ज़्यादा अंडे खाने से सांस की तंगी हो जाती है, ये दमा पैदा करते हैं। शहद के अंदर शिफा मौजूद है। अगर कोई शहद हदिया करे तो वापस न करना। खाली पेट नहा लेने से जिस्मानी ताकत में इजाफा होता है। आंखों से पानी आने लगे तो ये नज़र कम होने की अलामत है। जिस्म से बदबू नहीं जाती तो पानी के अंदर अरके गुलाब शामिल करके नहा लो। माश की दाल खाया करो, इससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। अगर जिस्म में सुस्ती रहती हो तो खाना कभी भी पेट भर कर मत खाएं। चेहरे की चिकनाहट खत्म करने के लिए चावल वाले पानी से चेहरा धो लें। आहिस्ता खाने से पेट की बीमारियां और गैस खत्म हो जाती है। एलर्जी का मसला होने लगे तो फौरन दही के अंदर खीरा डालकर खा लें। हर किस्म की एलर्जी से निजात मिल जाएगी। नारियल का इस्तेमाल करने से बंदे के अंदर की कमजोरी और सुस्ती गायब हो जाती है। रोजाना प्याज खाने वाले इंसान का मैदा जिंदगी भर खराब नहीं होता। रात को ज्यादा सोचने से नींद की सलाहियत कम हो जाती है। जो लोग नींद कम लेते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं। ज्यादा सोने वाले लोगों को भूख ज्यादा लगती है। जिन लोगों को कभी दिन में नींद ना आती हो वो लोग बहुत बेचैन मिजाज और ज़हीन होते हैं। बादाम खाते वक्त अच्छी तरह चबाकर बादाम को गले में उतारो, दिमाग की नसों को ताकत मिलती है। दरख्त फल ना दे रहा हो तो अनार का रस इसकी जड़ों में डाल दें, दरख्त फल देना शुरू हो जाएगा। रोजाना चाय ज्यादा पीने से मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। जिस मर्द या औरत का पेट ज्यादा बाहर निकला हो वो दिल की तकलीफ में मुब्तला हो सकता है। बकरे की चर्बी खाने से बाल सफेद नहीं होते। सोते वक्त अगर आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो समझ जाएं आपका दिमाग कमजोर है। बाएं हाथ से खाना खाने से जहन में बुरे ख्यालात आते हैं। केले के छिलके का गले पर मसाज करने से बंद गला खुल जाता है। अगर दांत खराब होने की वजह से मुंह से बदबू आती है तो जामुन खाने से दूर हो जाती है। रात को सोते वक्त मुंह से पानी बहने की शिकायत हो तो जामुन उसको भी दूर करता है। तहकीक के मुताबिक च्युइंगम चबाने से दिमाग को ऑक्सीजन की रवानी बढ़ जाती है। इसलिए टेस्ट और पढ़ाई के दौरान च्युइंगम चबाने से ध्यान बढ़ जाता है और याद करने की सलाहियत में इजाफा होता है। ठंडा पानी हड्डियों की कमजोरी का बायस बनता है। पेशाब करते वक्त पेशाब में झाग क्यों बनती है? क्या इसका बनना जरूरी होता है? मामूली झाग बनना तो मसला नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा झाग बन रही हो तो इसका मतलब यह हो सकता है कि पेशाब में प्रोटीन खारिज हो रही है जो गुर्दों की खराबी की वजह से हो सकती है। इसलिए अगर आपको यह महसूस हो कि पेशाब में माजी की निस्बत ज्यादा झाग बन रही हो तो डॉक्टर से मशवरा करना जरूरी है। पिसी हुई हल्दी में पानी मिलाकर गैर जरूरी बालों पर लगाएं। जब खुश्क हो जाए तो रगड़कर उतार लें। गैर जरूरी बाल खत्म हो जाएंगे।
जो इंसान मैदे की तकलीफ से बचना चाहता है उसे चाहिए खाने के दरमियान कभी पानी मत पिए। अगर कोई चाहता है कि उसका जिस्म हल्का फुल्का रहे, ज्यादा गोश्त ना चढ़े और मोटापा ना चढ़े, उसे चाहिए कि अपना रात का खाना कम कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गर्म पानी तमाम बीमारियों के लिए फायदेमंद है, इसका कोई नुकसान नहीं। जिसको औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पकाकर खाए। खाने से कबल और खाने के बाद हाथ धो लेने से उम्र में इजाफा होता है। ज्यादा ठंडे पानी से गुस्ल मत करें, इससे जिस्म कमजोर होता है। 3 चीजें खाने से मैदे की गर्मी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। ठंडा दूध, दही और सफेद चावल। दालचीनी शरियानों में जमी चिकनाई को साफ कर देती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाता है। खून को साफ करती है। दालचीनी को पीसकर पाउडर बना लें। रोजाना आधा चाय वाला चम्मच खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ लो। दही के फवायद। दही सर के बालों में लगाने से बालों में चमक आ जाती है, जिल्द की खुश्की को खत्म करती है और सर की खुश्की का खात्मा करती है। दही और शहद मिलाकर चेहरे पर मास्क की तरह लगाने से झुर्रियों में कमी होती है। पेट की बीमारियों में दही बहुत मुफीद है। लीमू के रस में अदरक मिलाकर नाफ में डालने से पेट की चर्बी खत्म हो जाती है। अगर पाँव में मोच आ जाए तो बर्फ की टकोर करें, आराम आ जाएगा। भिंडी खाने से औरत को फायदा होता है। अगर मैदे की गैस की प्रॉब्लम हो तो ग्रीन टी का 1 कप बनाकर पी लिया करो। अगर भूख न लगती हो तो आम का अचार खाने से भूख जल्दी लगेगी। पका हुआ अमरूद खाने से मसाने की कमजोरी दूर हो जाती है। फीकी जलेबी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। पान के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर घुटनों पर बांधने से घुटनों का दर्द गायब हो जाता है। जो औरत रात को देर से सोती है उसकी टांगें वक्त से पहले कमजोर हो जाती हैं। दूध में नमक शामिल करके पीने से खून की कमी दूर होती है। पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ। जिन अफराद का पेट साफ नहीं रहता वो दूध के साथ सूंठ का इस्तेमाल करें। रोजाना योगा करने से आप पेट की, शुगर की और दूसरी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। रात को जब भी पेशाब आए तो फौरी उठकर कर लिया करो। सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। आलू का रस हल्के दूर करने के लिए बेहतरीन है। आलू को पतला काटकर आंखों पर रखें, इससे आंखों के गिर्द स्याह जिल्द और थकन दूर होगी। बकरी का दूध पीने से गर्मी नहीं लगती है। थूक ज्यादा गाढ़ा आ जाए तो समझ जाएं कि आप में ताकत की कमी होने लगी है। फौरन फल वगैरह खाना शुरू कर दें। कानों में सीटियां बजना समात के कमजोर होने की अलामत है। निहार मुँह शबनम पर चलो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। जो दाएं तरफ करवट लेकर ज्यादा सोता है उसको जिंदगी पर पथरी नहीं होती। जो लोग ज्यादा बाएं तरफ मुंह करके सोते हैं उनको दिल की बीमारी हो जाती है। सादे पानी से दवा खाओ, असर करेगी। दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला करने की आदत बनाओ।
जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। गर्मियों में बाल ज्यादा रूखे हो जाते हैं। बालों का रूखापन दूर करना है तो तेल में केला मैश करके बालों पर लगाएं और आधे घंटे बाद बाल धो डालें। बालों से खुश्की भी दूर हो जाएगी और बालों में जान आ जाएगी। पेट या वजन बढ़ जाने की सूरत में कलवंजी में 2 चीजें मिलाकर सादा पानी के साथ खा लें। पेट जादू की तरह अंदर जाएगा और वजन तेजी से कम होने लगता है। कलवंजी में 1 चम्मच एलोवेरा और थोड़ा सा मेथी दाना पिसा हुआ शामिल करें। सादा पानी के साथ खा लें। रात की बची हुई रोटी सुबह खाने से जिस्म में ताकत आ जाती है। कपड़ों पर स्याही गिर जाए तो कपड़ों पर टमाटर डाल दिया जाए और पानी से धोया जाए तो स्याही का दाग दूर हो जाता है। कपड़ों पर चाय गिर जाए तो मक्खन लगा देने से चाय का दाग मिट जाएगा। खाना हजम ना हो रहा हो तो 1 आड़ू खा लें। खाना फौरी हजम हो जाएगा। पेशाब करने से पहले काला नमक चाट लेने से पेशाब कभी पीला नहीं आएगा। रोटी खाने से कबल 1 खजूर खा लेने से जितना भी खा लो पेट बाहर नहीं आएगा। चेहरे पर बदनुमा दाग और धब्बे दूर करने के लिए कद्दू का छिलका धब्बों पर रगड़ दो। दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे। इस्त्री कपड़े खाने लगे तो फौरी इस्त्री पर गीली मिट्टी लगा दीजिए। इस्त्री कपड़े खाना छोड़ देगी। पेशाब में जलन का मसला हो तो 1 खीरा दही के साथ खाएं। पेशाब की जलन दूर हो जाएगी। जो अफराद दही का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको कभी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं होगा। दांत में दर्द हो तो 1 कागज जलाकर उसकी राख को दांत पर रख दें। दांत का दर्द दूर हो जाएगा। 7 घंटों से कम सोने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अगर गुर्दे की पथरी से हमेशा के लिए बचना है तो घर में चावल कम इस्तेमाल करें। भैंस के दूध की बनी हुई खीर खाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। पुदीने की चटनी खाने से नींद कम आती है। जो लोग रोजाना किशमिश खाते हैं उनकी जिल्द को कोई बीमारी नहीं होती। कोई भी तेज खुशबू सूंघने से दिमाग में खुश्की पैदा हो जाती है। खाने के फौरी बाद सो जाने वाले लोगों पर बुजुर्गी जल्दी आ जाती है। पेट की हवा खारिज ना हो तो दिमाग कमजोर होता है। आंसू रोकने से सर दर्द, गुस्सा और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। चेहरे पर छाइयां हैं तो टूथपेस्ट लगाओ, छाइयां खत्म हो जाएंगी। कपड़ों के पीले दागों को दूर करना है तो ब्लीचिंग पाउडर लगाएं, दाग दूर हो जाते हैं। मछली के छिलके आसानी से उतारने के लिए मछली पर नींबू का रस लगाएं, छिलके आसानी से उतर जाएंगे। मशीन के तेल के दाग दूर करने हैं तो पेट्रोल डालकर कुछ देर रखकर गर्म इस्त्री फेरें, दाग मिट जाएंगे। नींबू का रस ज्यादा निकालना है तो नींबू को दोनों हाथ में अच्छी तरह दबाएं और मसले फिर काट लें। नींबू का रस ज्यादा निकलेगा। हिचकी को रोकने के लिए सांस को रोककर 100 तक गिनती गिनने से हिचकी रुक जाती है। खाली पेट जानबूझकर खांस लिया करो, छाती का बलगम खुलकर आएगा। सोते वक्त अगर रात को खराटे आते हैं तो तरबूज पर नमक लगाकर खाएं। अनार का जूस मैदे में हजम करने की सलाहियत बढ़ाता है। जिस जगह पर
शहद की मक्खी काट ले, वहां पर शहद लगा दें, जलन नहीं होगी। जख्म वाली जगह पर नीम के पत्ते बांधने से जख्म में कीड़े नहीं पड़ते। मोटी औरतें अगर दुबली होना चाहती हैं तो अनार के रस में अजवाइन मिलाकर लीमू निचोड़ कर खाएं। नहाने से पहले नमक चख लेने से खारिश नहीं होगी। पेट के बल सोना सेहत के लिए नुकसानदेह है। उल्टा सोने से सांस लेने में दुश्वारी होती है। जो एलोवेरा कच्चा खाता है उसको कभी भी ताकत की कमी नहीं आएगी। पानी ज्यादा पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होंगे। ज्यादा नहाने से फालिज की बीमारी नहीं होती। गन्ने के रस में खजूर मिलाकर पीने से गुर्दों में जिंदगी भर पथरी नहीं बनती है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।